चलो आज ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। ना ज्ञान दूंगा, ना टेक्निक बताऊंगा, ना ही कोई मोटिवेशन दूंगा। सिर्फ तुमसे रियल टॉक करूंगा कि तुम्हारी लाइफ एवरेज क्यों है। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी लाइफ एवरेज है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं है। मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? मेन प्रॉब्लम तुम्हारी सोच है। क्यों? क्योंकि तुम खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तुम्हें ना हर चीज़ को ब्लेम करना है। सरकार ऐसी है ना, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, सिचुएशंस मेरे फेवर में नहीं है, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन तुम कभी भी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि तुम बच के खेलना चाहते हो। देखो मेन रीज़न क्या है कि मेन प्रॉब्लम है कि तुम्हारी लाइफ एवरेज नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि तुम्हारी सोच ही एवरेज है, तुम्हारा माइंडसेट ही खराब है। तो यदि तुम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो ना, तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। और उसके लिए इस वीडियो का एंड तक देखो, क्योंकि जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम एज इट इज़ फॉलो करोगे ना, तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा एंड तुम्हारी पूरी लाइफ ना 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ ना तुम्हें आगे भी मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स चेंज योर लाइफ। चलो एक सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट हो जाए। कितनी बार तुमने अपने आप से ये बोला कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा? कितनी बार तुमने यूट्यूब पे वीडियोस देखी लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया? तुमने कितनी बार अपने पोटेंशियल को इग्नोर किया? देखो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेज़ी हो, मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो। तुम ना उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकती है। तुम्हें ना बोरियत पसंद नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन ना एक बोर्डम लेकर के आता है। क्योंकि उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करने से बोर्डम आती है। तुम्हें लाइफ में कुछ चाहिए इंटरेस्टिंग, तुम्हें चाहिए कुछ एंटरटेनिंग। लेकिन मेरे दोस्त, यदि तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, तो तुम्हें इसी बोर्डम के साथ अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। देखो तुम्हें ना अपने माइंडसेट में बहुत सारे एरर्स को फिक्स करना होगा। यदि तुम चाहते हो कि जिन लोगों को तुमने अपनी इंस्पिरेशन बनाया है तुम उनके जैसी लाइफ को अचीव करो, तो उनके जैसे रूटीन को तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें अपना डिमोटिवेशन छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना फ़ोन डिटॉक्स करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में बचते हैं तुम्हारे एक्सक्यूजेस कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा, या मेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, या मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, या मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, या मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ। देखो जब तक तुम्हारी एक्सक्यूजेस तुम देना बंद नहीं कर दोगे ना, तुम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि तुम आज से अभी से बैठ करके अपनी लाइफ का प्लान बनाओ। देखो ये ना बहुत डेंजरस चीज़ है कि अभी तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर रही है, बाद में क्या? अभी तो चलो तुम्हारे पास एक इनकम का सोर्स है, यदि तुम जॉब कर रहे हो, तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, अभी तो तुम्हारे पास एक इनकम का सोर्स है। लेकिन कल को यदि ये चीज़ बंद हो गई फिर क्या करोगे? तुम्हारी लाइफ जो एवरेज है वो एवरेज की एवरेज हो जाएगी। इसलिए यही मौका है, यदि तुम्हारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है कैसा भी हो, यही मौका है अपने पैरों पे खड़े होने का। सो यस, अपने माइंडसेट में इस चेंज को लेकर के आओ एंड आज ही अपने साथ बैठो एंड उन कमियों को लिखो जो तुम्हारे अंदर है, एंड उन चीज़ों को भी लिखो जिन पर तुम काम करना चाहते हो। जो है, जैसा है, जितना है और जैसा भी हो, स्टार्ट करो। सुनो, गेम ना बहुत सिंपल है। तुम्हारी लाइफ इक्वल तुम्हारी आइडेंटिटी, एंड तुम्हारी आइडेंटिटी इक्वल तुम्हारी हैबिट्स एंड तुम्हारे एक्शन। एंड जो तुम एक्सक्यूज़ दे रहे हो ना, जो तुम डिले कर गए हो, जो तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो, जो तुम ब्लेम गेम खेल रहे हो, वो ना तुम्हारी एक एवरेज आइडेंटिटी को बिल्ड कर रहा है। और एक चीज़ जो मैं तुम्हें पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि बिना सोच को बदले, यानी कि बिना तुम्हारी आइडेंटिटी को बदले तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। तुम्हें अपनी एवरेज आइडेंटिटी को छोड़ करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडेंटिटी को अपनाना पड़ेगा, ताकि तुम अपनी लाइफ में उन चेंजेस को नोटिस कर सको जो तुम चाहते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इमेजिन करो कि तुम रात के 2 बजे रील स्क्रॉल कर रहे हो एंड कोई ऐसी रील आई जो तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। तुम क्या करते हो? तुम वहीं पे उसे वापस स्क्रॉल कर देते हो, कोई एंटरटेनमेंट वाली रील देखना स्टार्ट करते हो। या इमेजिन करो कि तुम रात को 2 बजे रील देख रहे हो और तुम्हें सडनली एक थॉट आया कि यार भाई तू ये क्या कर रहा है, तू इससे कुछ बेहतर भी कर सकता है, तो अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव भी बना सकता है। एंड तुम क्या करते हो? सडनली वापस से स्क्रॉलिंग स्टार्ट करते हो, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो। देखो तुम्हें ना क्लैरिटी नहीं चाहिए, तुम्हें कंफर्ट चाहिए, तुम्हें एक्शन नहीं चाहिए, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें रिस्क नहीं चाहिए, तुम्हें अप्रूवल चाहिए। सिंपल सी बात है। तुमने अपने आप को एवरेज लाइफ के साथ साथ ना कंफर्टेबल भी कर दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम इस लाइफ के अंदर कंफर्टेबल हो। तुम्हें 3 वक्त का खाना मिल रहा है, मोबाइल में रिचार्ज मिल रहा है, एक मोबाइल है, एजुकेशन है, सब कुछ है, घर में AC है, फैन है, सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सब कुछ है। तो तुमने अपने आप को इस एवरेज लाइफ के अंदर कंफर्टेबल बना दिया है। तुम बस सोचते हो कि हाँ कुछ करना है, लेकिन इतना सीरियसली उस पर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा ही नहीं है। देखो साफ सीधी सी बात है, तुम्हारी लाइफ को कोई और आकर के नहीं बदलेगा। ये काम तुम्हारे लिए कोई और नहीं करेगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। मेक श्योर कि तुम उन लोगों को देखो जो लोग आज सक्सेसफुल हैं। वो लोग यदि तुम्हारी लाइफ में होते तुम्हारी सिचुएशन में, तो वो क्या करते? वही करो जो वो करते। आज से अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करो, छोटे छोटे चेंजेस से अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करो, अपने डेली रूटीन को फिक्स करो एंड अपने आप को ना डिसिप्लिन में लेकर के आओ। ये तुम जिम नहीं जाते, जिम जाओ,
प्रोडक्टिविटी वाले काम नहीं करते, प्रोडक्टिविटी लिए काम करो, लर्निंग्स लो, देखो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ की आज मार्केट में डिमांड है, उस चीज़ को फॉलो करो ताकि तुम अपने आप को फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट बना सको। एंड अपने जो एक्सक्यूज है ना, इनको एक पोटली में बांधो और दूर गंगा किनारे जाके फेंक आओ। एंड अपने आप से ना सिर्फ एक प्रॉमिस करो कि आज से मैं वही करूँगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं वो नहीं कहूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं सिर्फ वो कहूँगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि बुक्स पढ़ना तुम्हारे लिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। वीडियोस देखना, पॉडकास्ट देखना, लर्निंग लेना, सेशन लेना, वेबिनार्स लेना तुम्हें एंटरटेनिंग नहीं लगता, तुम्हें अच्छा नहीं लगता लेकिन इंपॉर्टेंट है, लो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें सीखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स सीखो। देखो बहुत बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, वो भी साइड में फुटबॉल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अदर्स एक्टिविटीज़ की तरफ भी ध्यान देते ताकि उनका माइंड ना उस इंटरेस्ट को खोजे, उनका माइंड फ्रेश रहे। और तुम ना एक ही चीज़ में अपने आप को घिसे जा रहे हो, या तो तुम कंपटीशन में हो तो उसके बाहर तुम कुछ देख नहीं गए, तुम जॉब में हो तो उसके बाहर तुम कुछ देख नहीं गए, तुम बिजनेस में हो तो अपने बिजनेस की प्रॉब्लम ही लेके बैठे हो, बाहर की कोई चीज़ देख नहीं गए। यानी कि तुमने ना अपने आप को सिर्फ एक चीज़ के अंदर स्टक कर दिया। ये तुम आज इस एवरेज लाइफ का हिस्सा हो तो तुमने अपने आप को इस डेली रूटीन के अंदर फिक्स कर रखा है। इसके अलावा तुम बाहर कुछ सोचते ही नहीं हो, तुम आउट ऑफ द बॉक्स जाते ही नहीं हो, तुम क्रिएटिविटी वाली चीज़ें सोचते ही नहीं हो यार। तुम कुछ ऐसा नहीं सोचते जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। एंड ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये रियल फैक्ट है। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना आज से स्टार्ट करना है, क्योंकि आने वाला समय यदि तुमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम पे बहुत भारी पड़ेगा। एंड अब जो मैंने बताया है उस चीज़ को फॉलो करो, एक पेपर पेन लो एंड अपनी पूरी प्रायोरिटीज़ को लिखो कि तुम अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, एंड फॉलो करो कि तुम्हें वो चीज़ कैसे मिलेगी। अपनी थिंकिंग को चेंज करो। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ये बोलना छोड़ो और सिर्फ एक चीज़ बोलो कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिससे तुम अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो। अब ना मैं तुम्हें 4 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ जो तुम्हारी एवरेज लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। एंड तुमने इसे ना डेली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लिया तो तुम खुद अपने रिजल्ट मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करोगे। पहला स्टेप है अपने थॉट्स को ऑडिट करना। देखो डेली ना अपने थॉट्स को ऑडिट करो कि तुम मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते क्या हो, क्या एवरेज पर्सन की तरह सोचते हो या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की तरह सोचते हो। कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, अभी सेटअप नहीं है, मैं नहीं कर सकता, फलाना फलाना, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, ये सब मत सोचो। बस ये सोचो कि जो कुछ भी मेरे पास है उससे मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। ये सबसे पहला स्टेप है। एंड सेकंड स्टेप कि अपने आप को ना एक चीज़ के अंदर बांध के मत रखो कि यदि तुम अभी कुछ कर गए हो तो तुम उसी चीज़ में स्टक हो और किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर गए। सो यस, अपने आप को किसी भी एक लिमिटेड चीज़ के अंदर बांधते मत रखो। अपनी जो विज़न है ना उसको एक्सपेंड करो, अपने थॉट प्रोसेस को ओपन रखो ताकि तुम और भी चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर सको। थर्ड जो पॉइंट है वो है क्विक एक्शन रूल। अपने आप को ना डिले मत करने दो, अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट मत करने दो। 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करो। कोई भी काम जो तुम्हें करना है, जो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें करना है, जस्ट रिपीट 1 2 3 4 5 एंड स्टार्ट। ये तुम लेजी फील कर रहे हो, उल्टी गिनती भी कर सकते हो, 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क। प्रोक्रास्टिनेट मत करो, डिले मत करो, जो काम करना है, जो इंपॉर्टेंट है वो करना है। एंड फोर्थ रूल है कि अपने आप को ना एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो कि जो तुम एक्सक्यूजेस देते हो ना कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, ये जो सेल्फ डाउट तुम्हारे अंदर आता है, इनसिक्योरिटीज आती है ना, इन सब पे बैठ के काम करो। अपनी वीकनेस जो है ना उसको लिखो कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता, मुझे सेल्स नहीं आती। ये जो भी तुम्हारी वीकनेस है ना इनको लिखो एंड इन पर काम करो ताकि तुम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सको। देखो मैं तुम्हें ना 2 चीज़ बताता हूँ। 4 स्टेप प्रोसेस खत्म हो गया। देखो मैं तुम्हें 2 चीज़ बताता हूँ। एक ज़िंदगी है 2 साल बाद की जिसमें तुम्हारे पास सेम लाइफ है, सेम फ्रस्ट्रेशन है, सेम प्रॉब्लम है। और एक ज़िंदगी है अगेन 2 साल बाद की जिसमें तुम्हारे पास पैसा है, ग्रोथ है, करियर है, तुम कॉन्फिडेंट हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी बन चुकी है। आज का डिसीजन कल का फ्यूचर होगा। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या चीज़ चूज़ करनी है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं है। नाउ हर इंसान में इतनी समझ होती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आज AI का ज़माना है, तुम्हें हर चीज़ ना AI पे मिल जाएगी, तुम्हें कुछ भी खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। बस जाओ, तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, चैट GPT है, जेमिनी है, पूछो, वो तुम्हारे डाउट क्लियर करेगा। उससे अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करो एंड उससे पूछो कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, वो तुम्हें बताएगा तुम क्या क्या कर सकते हो। बस तुम्हें फॉलो करना है एंड फॉलो करने में कोई भी कंजूसी मत करना क्योंकि ये सवाल तुम्हारी लाइफ का है। सो हियर इज़ द वीडियो। आई होप तुम्हें ये 4 स्टेप प्रोसेस पसंद आया होगा एंड तुम इसे आज से ही अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंप्लीमेंट करोगे एंड तुम ना अपनी जो एक्सक्यूजेज है, अपनी जो प्रोक्रास्टिनेशन है, इसे छोड़ करके अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दोगे एंड अपने आप को ग्रो करने पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे। सो येस, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी एंड जो भी पॉइंट सबसे बढ़िया लगा हो ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड यदि कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो या यदि तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला है तुम्हारे लिए। मैं कोशिश करूँगा हर कमेंट का रिप्लाई करने की। एंड इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में जो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, जो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या जो
एक्शन नहीं ले पाएंगे, जिन्हें समझ में नहीं आएगा एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, उन्हें ये वीडियो शेयर करो। एंड फ्री क्लियरिटी कॉल का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुका हूँ, तो जाओ वहाँ से अपनी फ्री क्लियरिटी कॉल बुक करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम के अंदर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, यदि हम दोनों मिलकर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो जाओ कॉल बुक करो। फर्स्ट कॉल फ्री है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। एंड सेकंड थिंग, मैं अपनी खुद की पर्सनल ई बुक 7 फंडामेंटल ऑफ योर लाइफ, द ओनली बुक यू नीड इन योर लाइफ, उसे मैं पब्लिश कर चुका हूँ। उसका लिंक भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि तुम एक ऐसी बुक ढूंढ रहे हो जो 7 दिन के अंदर तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दे, तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लिया है, 7 दिन के अंदर तुम्हारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दे, सो तुम्हें उस बुक को चेकआउट करना चाहिए, उसके रिव्यूज़ चेकआउट करने चाहिए। एंड येस, यदि तुम्हें लगता है कि एक ऐसी बुक तुम्हें पढ़नी चाहिए जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे, तो तुम इस बुक को चेकआउट कर सकते हो। सो हियर इज़ द वीडियो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।